अगर आप ये सोचकर इस वीडियो में आए हैं कि आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की है और मैं वीडियो में आपको ऐसा कुछ बताऊंगा कि आप तुरंत बाबू साहब बन जाएंगे, तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सच है। भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई की है और अगर आपके पास अपना बिजनेस काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं शुरू में, तो आप तुरंत बाबू साहब नहीं बन सकते। हाँ, बनेंगे, लेकिन समय लगेगा। अगर पैसे नहीं हैं तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप पढ़ लिख के मान लीजिए नौकरी भी करते हैं, तो कौन सा उसमें बहुत बड़े बाबू साहब बन जाते हैं। उसमें भी आपको किसी न किसी की गुलामी ही करनी पड़ती है। हाँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी अगर आप इतनी बड़ी बड़ी नौकरियों में होते तो ऑब्वियसली इस वीडियो पर नहीं आते। एक बात और, आपकी नौकरी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सिर्फ नौकरी के बारे में ही सोचते रह जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आजकल और आने वाले सालों में हर सेक्टर में नौकरियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि एडवांस मशीनें आ गई हैं, सॉफ्टवेयर्स ऐसे ऐसे आ गए हैं। आईटी इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, मैनेजमेंट हो, हर सेक्टर में नौकरियां कम होती जा रही हैं। ऐसे में आप ये मत सोचिए कि आपकी नौकरी बहुत सिक्योर है। ऐसे में अपना काम ही बेहतर होता है, भले ही उसकी शुरुआत बहुत छोटी ही क्यों ना हो। ऐसे ही आज मैं अपने गांव के एक लड़के विजय की सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे विजय भी सभी की तरह गया था नौकरी करने और कुछ अलग करके आज करोड़ों की संपत्ति बना लिया है और आज उसकी महीने की कमाई लाखों में है। मैं उसकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ बहुत पहले ही शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि वो गांव में आए तो मैं उसको कैमरे में लाऊं, ऑन कैमरा आप लोगों के साथ ये स्टोरी उसकी शेयर कराऊं। लेकिन अभी वो गांव में आया भी है, लेकिन मैंने उससे बात की तो वो कैमरे पर आना उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। मैंने एक आध बार उसके साथ कैमरे पर शूट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन स्टोरी उसकी बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही बनाकर शेयर ज़रूर करूं। हम में से बहुत से लोग गांव से शहर जाते हैं नौकरी करने के लिए और उसी नौकरी में ही उलझे रहते हैं। लेकिन विजय ने काम सीखकर अपना काम शुरू किया और मात्र 9 सालों में ही दिल्ली में 2 जगहों पर उसने अपनी ज़मीन ली और एक जगह पर तो उसने बहुत अच्छा सा घर भी बनवाया। और हाल ही में उसने अभी गांव में भी अपना एक बहुत सुंदर सा घर बनवाना शुरू कर दिया है। आज गांव में सब लोग उसकी मिसाल देते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। देखिए, हर गांव में 1-2 ट्रेंड्स होते हैं कि गांव से लोग शहर जाकर के वही काम करते हैं। विजय ने भी ऐसा ही कुछ किया, लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि विजय ने जो काम किया आप वही काम कीजिए। सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही इंस्पायरिंग है और फॉलो करने लायक है। आप कोई भी काम करते हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो सबसे बेस्ट है कोई स्किल सीखकर उसी में आगे बढ़ना। कोई पैसा भी नहीं लगेगा, ऊपर से सीखते वक्त भी कुछ पैसे मिलते ही रहेंगे। तो मेरे गाँव में 2 मेजर ट्रेंड्स हैं। लोग या तो मिस्त्री का काम करते हैं या फिर बाहर जाके मेहंदी लगाने का काम करते हैं। विजय भी दिल्ली गया और मेहंदी लगाने का काम सीखकर अपने एक रिलेटिव के यहाँ शॉप में काम करने लगा मेहंदी लगाने का, जैसे कि गांव के सभी लोग कर रहे थे। 40, 50, 60% तक का कमीशन दिया जाता था। जो जिस तरह का एक्सपीरियंस था, जिस तरह का काम करता था, उसी तरह के कस्टमर्स भी दिए जाते थे। एक बात बताऊं, पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ज़्यादातर लोग जो वहाँ काम कर रहे थे या तो अनपढ़ थे या तो बहुत कम पढ़े लिखे थे। विजय 12वीं पास था और 17 की उम्र में 12वीं पास करके दिल्ली गया था। शायद पढ़ाई लिखाई भी एक मेजर वजह रही होगी कि मात्र 6 महीनों में विजय एक एक्सपर्ट लेवल का मेहंदी लगाने लगा था। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे उसने अपने पढ़े लिखे होने का भरपूर फ़ायदा उठाया और सभी मेहंदी लगाने वाले लोगों से आगे निकलकर आज ये मुकाम हासिल किया। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, आपके पढ़े लिखे होने का असर उस काम में दिखता ज़रूर है। चीज़ों को लेकर आपकी समझ जनरली कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ लोगों से कहीं अधिक होती है। अच्छी एक्सपर्टाइज हासिल करने के बाद विजय अपने रिलेटिव की शॉप से अच्छी कमाई करने लगा था, लेकिन वो यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो अपना कुछ करना चाहता था। वैसे मेरे गांव के इस तरह से मेहंदी सीखने वाले लोग काम अच्छे से सीखने के बाद अपनी शॉप ओपन कर लिया करते थे, लेकिन विजय कुछ अलग करना चाहता था। वो शॉप खोल करके एक एरिया तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने काम करते करते कुछ कस्टमर्स के साथ अपने नंबर्स शेयर कर दिए थे। उसका काम बहुत अच्छा था, इसलिए कुछ कस्टमर्स फ़ोन कर करके उसे घर बुलाने लगे थे। लेकिन जब इस बात की जानकारी उसके रिलेटिव को लगी तो उसने उसे काम से निकाल दिया। अब जैसा कि इस स्थिति में और सारे लोग करते थे कि किसी और दूसरे के यहाँ काम करने लगते थे या फिर अपनी दुकान खोल लेते थे, विजय ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने विजिटिंग कार्ड्स छपवाए और होम विजिट्स पर जाने लगा और वहाँ पर वो लोगों को अपने विजिटिंग कार्ड्स भी देने लगा। उसका काम तो अच्छा था ही, धीरे धीरे उसको काम ज़्यादा मिलने लगा।
उसने अपने साथ और लोगों को जोड़ा और अपनी टीम बनाई। उसने अपने काम के सैंपल्स को अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करना शुरू किया, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। धीरे धीरे उसे काफ़ी दूर दूर के भी काम मिलने लगे। उसका काम तो नेक्स्ट लेवल का था ही, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, इसलिए लोग उसे पसंद करने लगे। उसने अपने पढ़े लिखे होने का थोड़ा और फ़ायदा उठाया। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने पेजेस बनाए और उस पर कस्टमर से अपने रिव्यूज़ डालने को कहा और उस पर अपने सैंपल्स भी ढेर सारे शेयर किए। देखते ही देखते उसे पूरे दिल्ली से ऑर्डर्स मिलने लगे। वो अपनी टीम के साथ जाता और एक एक रात में 50-50 हज़ार का काम करके आता। बड़ी बड़ी शादी पार्टियों में भी उसे ऑर्डर्स मिलने लगे। उसने लगातार अपनी टीम को बढ़ाया और उन्हें एक्सपर्ट भी बनाया। धीरे धीरे उसका बड़ा नाम हो गया। वो पूरे दिल्ली में छा गया। जहां उसके साथ काम करने वाले लोग एक एरिया तक ही सीमित रह गए, वहीं विजय बिना कोई दुकान खोले ही पूरी दिल्ली पर राज करने लगा। पैसा आने पर दिमाग भी अपने आप आने ही लगता है। उसने बताया कि वो बहुत जल्द ही ऑल इंडिया लेवल पर अपना काम शुरू करने वाला है। वो अपनी वेबसाइट बनवाकर हर शहर में अपनी टीम बनाएगा और ऑनलाइन ऑर्डर्स लेगा। इसे कहते हैं बड़ा माइंडसेट। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी करते रह जाना बहुत ही बेकार बात है। विजय आज लाखों महीने कमा रहा है। लगन के टाइम पे तो वो 20-30 लाख रुपए महीने कमा लेता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि विजय गांव आया हुआ है, लेकिन उसकी कई सारी टीमें दिल्ली में काम कर रही हैं, जिससे काम पर ना होते हुए भी उसकी लगातार अर्निंग हो रही है। विजय आज 26 साल का हो चुका है। जब मैंने उससे उसकी नेट वर्थ के बारे में पूछा तो उसने करीब 3 करोड़ की संपत्ति तो खड़े खड़े ही गिनवा दिया। तो भाई फिर से कह रहा हूँ, अगर पैसे नहीं हैं तो सबसे बेहतर है कोई स्किल सीखकर उसे ही अपना काम बना लेना और लगातार उसी में आगे बढ़ते रहना। विजय की स्ट्रैटेजी अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर शुरू में ही थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके शुरू से ही बहुत रिस्पेक्टफुल काम करना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।